के बाद यजीद और उनके बाद मुआविया बिन यजीद, उनके बारे में अब हम उससे आगे बात करते हैं कि कौन तख्त नशीन हुए हैं। मरवान बिन हकम जो है जिलकादा 64 हिजरी में ये खिलाफत में मुतमक्किन हुए। मरवान जो है ना कितना अरसा जो बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, तकरीबन 9 माह। मरवान की औलाद कितना अरसा बरसरे इक़्तिदार रही, तकरीबन 68 साल, 68 ईयर्स। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कब पैदा हुए? 2 हिजरी के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा हुए। आपको ये भी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला के बेटे हैं अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह। अच्छा, 2 हिजरी के अंदर और भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। आपको वैसे भी इल्म होना चाहिए कि रोज़े फ़र्द 2 हिजरी के अंदर हुए। पहली नमाज जो ईद उल फितर है वो भी 2 हिजरी के अंदर है। पहली कुर्बानी वो भी 2 हिजरी के अंदर। ईद उल अज़हा, ईद उल फितर ये 2 हिजरी के अंदर हुए। इसके साथ ग़ज़वा बदर जो है ये भी 2 हिजरी के अंदर है। तो यजीदी लश्कर ने कितने दिन मक्का का मुहासरा किया था? 64 दिन ये कहा गया। तव्वाबीन के रहनुमा मैंने आपको बता दिया। इसके वैसे तो रहनुमा थे हानी बिन उरवा, मगर बड़े लीडर जो इनमें साबित हुए थे वो मुख्तार सख्फी थे। इब्न ज़ियाद किसके हाथों कत्ल हुआ? मुख्तार सख्फी के। ये इब्न ज़ियाद वही है जो वाक़या करबला में जिसका एक बहुत बड़ा किरदार था। मुख्तार सख्फी किसके हाथों कत्ल हुआ? अब्दुल्ला बिन जुबैर। अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथों ये कत्ल हुआ। मुख्तार सख्फी का जो खात्मा है ये 60 हिजरी के अंदर हुआ है। अमर बिन साद का सर काट कर किसको भेजा गया? मोहम्मद बिन हनफिया को भेजा गया। अब्दुल मलक बिन मरवान के हुक्म पर मक्का का मुहासरा किसने किया? हज्जाज बिन यूसुफ ने। मुख्तार सख्फी का कूफा पर कब्जा 66 हिजरी के अंदर हुआ है और हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का का मुहासरा जारी रखा 7 माह। 7 माह तक मक्का का मुहासरा जारी रखा है। इसके साथ अब्दुल मलक बिन मरवान का इराक पर जो कब्जा हुआ है वो 71 हिजरी के अंदर हुआ है। 71 हिजरी का अंदर अब्दुल मलक बिन मरवान। अच्छा, अब्दुल मलक बिन मरवान जो है ये बनु उमैया का कह रहे वो शख्स है जिसने बनु उमैया की हकीकी जो है ना दाग बेग डाली और इस तरह उनकी परवरिश की और इस तरह आगे अपने इस खानदान को बढ़ाया और मुसलमानों के लिए बहुत सारे फलाई काम भी अगरचे इसी दौर के अंदर हुए हैं और बहुत सारी जो जैसे कि अरबी को रस्मुल खातब बनाना, सिक्के मुतारफ करवाना, नहरें खुदवाना, ये अब्दुल मलक बिन मरवान के दौर के अंदर हुआ है। अब्दुल्ला बिन जुबैर और अमवी बरसरे बेकार रहे, यानी आपस में इनकी अमवी खानदान और अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लड़ते रहे। तकरीबन ये 9 साल थे। इब्न ज़ियाद को किसने शिकस्त दी थी? इब्राहिम नश्तर। अच्छा, मुख्तार सख्फी के बाद जो खलीफा बने थे, वहां गवर्नर बने थे इराक के, वो मुसअब बिन जुबैर थे जो कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की मुद्दत खिलाफत तकरीबन 9 साल है। ये एक मखसूस इलाके की खिलाफत है, पूरे मिलत इस्लामिया की ये खिलाफत है नहीं थी क्योंकि उस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोग मौजूद थे। कौन से खलीफा ने अबरा के गिरजा को गिराकर इसके मलबा से खाना काबा की तमीर कराई? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने। कौन से खलीफा ने हतीम को खाना काबा की इमारत में शामिल किया? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हतीम को खाना काबा की इमारत में शामिल किया। अब्दुल मलक बिन मरवान कितनी उम्र में मदीना का गवर्नर मुकर्रर हुआ? 16 साल की उम्र में ये मदीना के गवर्नर बन गए थे। तख्त नशीनी के वक्त अब्दुल मलक की उम्र थी 40 साल। बनु उमैया का जो हकीकी बानी शुमार किया जाता है वो अब्दुल मलक बिन मरवान को शुमार किया जाता है। ये आपने सवाल जहन में रखना है। अब्दुल मलक बिन मरवान की गैर मौजूदगी में किसने दिमश्क पर कब्जा कर लिया था? अमर बिन सईद। कौन से खलीफा ने हफ्तावार खराज पर कैसर रूम से सुलह कर ली थी? वलीद बिन अब्दुल मलक ने। वलीद बिन अब्दुल मलक ने किसको इराक का गवर्नर मुकर्रर किया था? हज्जाज बिन यूसुफ। ये आपने याद रखना है कि वलीद बिन अब्दुल मलक का जो दौर है ना, ये हकीकी बनु उमैया का बानी कहा जाता है अब्दुल मलक बिन मरवान को। और जो सिपा सलार बड़े अहम सिपा सलार मुकर्रर करना और बहुत ज्यादा सल्तनतों को फतह करना और बहुत ज्यादा फतुहात जो दौर हुई हैं ये वलीद बिन अब्दुल मलक के दौर में हुई है। वलीद बिन अब्दुल मलक के जो सिपा सलार थे, जो कमांडर थे, मैं उन्हीं की बात कर रहा था। वो थे तारिक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नुसैर, कुतैबा बिन मुस्लिम, मोहम्मद बिन कासिम।
ये वो वाले सिपा सलार थे जिनकी बदौलत मुसलमानों ने बहुत सारी फतूहात हासिल की है। अच्छा, शबीब खारजी ने कितने साथियों से 50,000 अमवी फौज को शिकस्त दी थी? 1,000 फौज से शिकस्त दे दी थी। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कौन से काबर ताबी को शहीद कराया था? ये सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह है, जिनको उन्होंने शहीद करवाया था। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कौन से अमवी गवर्नर ने तौहीन में सलूक किया था? हज्जाज बिन यूसुफ थे। मरवान बिन हकम ने अब्दुल मलिक के बाद किसको खलीफा नामजद किया था? अब्दुल अजीज बिन मरवान। अब्दुल मलिक बिन मरवान की कितनी उम्र में वफात हुई थी? 60 साल तक। अच्छा, अब अब्दुल मलिक बिन मरवान जो है ये 86 हिजरी में वफात पाते हैं। कौन से खलीफा ने अरबी को सरकारी जुबान करार दिया था? अब्दुल मलिक बिन मरवान। अब्दुल मलिक के सिक्कों पर लिखा होता था कुल हुवल्लाहु अहद। अरबी रूफ में नुक्ते और एराब कौन से खलीफा ने लगवाए थे? ये अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए थे। ये आपने याद रखना। अच्छा, अब्दुल मलिक के दौर में दिनार और दिरहम की क्या निस्बत थी? 1:10 की निस्बत होती थी। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने किससे कुरान जी की तफसीर लिखाई? हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह से कुरान की तफसीर लिखाई। वलीद बिन अब्दुल मलिक पैदा कब हुए? ये 50 हिजरी के अंदर पैदा हुए और तख्त नशीनी के वक्त जो वलीद बिन अब्दुल मलिक की उम्र थी वो 36 साल थी। वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर बड़ा सुनहरी दौर है। वस्त एशिया का फातेह जर्नैल जो कहा जाता है ये कुतैबा बिन मुस्लिम वस्त एशिया का जो फातेह जर्नैल है वो कुतैबा बिन मुस्लिम को कहा जाता है। कुतैबा बिन, ये सारी रियासतें तुर्कस्तान की, ये सारी रियासतें अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, रेगिस्तान, ये सारी की सारी रियासतें कुतैबा बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के दौर में फतह हुई और ये 86 हिजरी का दौर है। यही वो बड़े सिपा सलार थे जिनके साथ इंतहाई तौहीन में सलूक सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दौर में किया गया और उनको कत्ल भी करवा दिया गया और एक इतना जिजिया रख दिया गया कि वो गलियों के अंदर मूसा बिन नसीर जो है वो नुसैर जो है वो गलियों के अंदर भीख मांगते हुए नजर आए। अहले समरकंद ने बतौर खराज सालाना कितने मिसकाल सोने की इज्ज मुसलमानों से सुलह की? तो 22 लाख मिसकाल पर उन्होंने सुलह की थी। फातेह सिंध कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह को। मोहम्मद बिन कासिम के हमले के वक्त जो सिंध का राजा था वो आपको पता है उस वक्त राजा दाहिर था। दीबल की बंदरगाह पर कितने जहाजों को बहरी कदाकों ने लूट लिया था? 8 जहाजों को उन्होंने बहरी डाकुओं ने लूट लिया था। मोहम्मद बिन कासिम कितनी उम्र में जो सिंध पे हमलावर होते? 17 साल की उम्र थी। 712 और 17 साल की उम्र थी। कितना लश्कर था? 12,000 का लश्कर। और किस बंदरगाह पर हमला हुआ? दीबल। मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल पर कब हमला किया? अब ये 712 तो हर किसी को याद रहता है, मगर ये आपने याद रखना है कि ये दौर था 92 हिजरी का। 92 हिजरी था, 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम का राजा दैर से कहा मुकाबला हुआ? ब्राह्मणाबाद में। ब्राह्मणाबाद में मोहम्मद बिन कासिम का राजा दैर से मुकाबला हुआ। तारक के हमले के वक्त स्पेन का जो बादशाह था राडर्क था। स्पेन पर हमला के वक्त तारक की फौज थी 7300, 7300। कौन से जर्नैल ने समुद्र अबूर करके कश्तियां जला दी? ये आपको पता है। और कश्तियां जला दी गई। मोहम्मद बिन कासिम, ये जो तारिक बिन जियाद थे और ये नसीम हिजाजी का जो एक बड़ा नावल निगार है, तारीखी नावल निगार है, उन्होंने भी इस पर नावल लिखा हुआ है। कौन सी जंग फतेह उंदलस का पेशखामा साबित हुई? तो यही वो जंग थी जो स्पेन का इलाका है जो मुसलमानों के लिए फतेह उंदलस की फतह। उंदलस पुराना नाम है, स्पेन उसका नया नाम है। तारिक बिन जियाद ने कितनी फौज के साथ अडर का मुकाबला किया था? फिर आगे 12,000 ये फौज थी। और मूसा बिन नुसैर ने कौन से शहर को स्पेन का मरकज बनाया था? कुर्तुबा। कुर्तुबा जो शहर है, कुर्तुबा का काजी भी आपने बड़ा मशहूर मारूफ देखा है। कुर्तुबा की गरनाता वो भी वहां पे है और कुर्तुबा की जामिया मस्जिद जहाँ पे लामा इकबाल भी वहां पे गए भी, ये भी बड़ा मशहूर मारूफ है। और कुर्तुबा की लाइब्रेरी जो है वो भी बड़ी मशहूर मारूफ है जिसमें लाखों किताबें मौजूद थी। वलीद बिन अब्दुल मलिक की मुद्दत खिलाफत तकरीबन 10 साल है। वफात के वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक की उम्र 46 साल थी। वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में मस्जिद नबवी कितने अरसे में तामीर हुई? 3 साल के अंदर। वलीद अव्वल ने जामिया मस्जिद दिमश्क पर कितनी रकम खर्च की थी? तकरीबन 56 लाख अशरफियां इस पे खर्च की थी। और वलीद अव्वल की तामीर करदा जामिया मस्जिद दिमश्क में कितने नमाजियों की गुंजाइश थी? तकरीबन 20,000 नमाजियों की
गुंजाइश थी। तो ये कुछ सवालात जो आपको मैंने बनु उमैया के दौर में कुछ बताए गए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे बनु उमैया के। अगर आप इतने सवालात याद रख लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका जो पेपर है बनु उमैया के हवाले से एक अच्छा खासा पेपर हो जाएगा। मजीद जो वीडियोस होगी वो इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम अपलोड करते रहेंगे। तो कोशिश ये करें, अपनी मेहनत जारी रखें और इनको चीज़ों को सुने, फिर एक दफ़ा लाजमी इसको सुने और उसके बाद फिर आप इसको लिख भी लिया करें ताकि आपको अच्छी तरह ज़हननशीन रह जाए। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर हो। हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।